नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। जी हाँ, आज सभी श्रोता बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आज भक्तिमय वातावरण में प्रसंग के अंतर्गत एक हास्य रस से भरा हुआ रोचक अद्भुत प्रसंग आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा ही नहीं अवितपूर्ण विश्वास है आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रसंग। मैं जय श्री राम का नाम लेते हुए आज का प्रसंग प्रारंभ कर रहा हूं, माँ सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम करते हुए। तो जी हाँ, आज का प्रसंग जो है वो है घाटे की खेती। जी हाँ, एक बार की बात है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे। वहीं एक दिन कैलाश में माता पार्वती भोलेनाथ के सामने जो है सिलबट्टा पे भांग पीस रही थी। भोलेनाथ बहुत मगन होकर के देख रहे थे और भांग पीसते पीसते अचानक पार्वती के मन में ख्याल आया कि आज भोलेनाथ बहुत प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं, क्यों ना इनसे कुछ मन की बात कही जाए। तब माता पार्वती ने भांग पीसते पीसते कहा, हे प्रभु, मैं ये चाहती हूँ कि चल करके मृत्यु लोक चला जाए और वहां पे खेती किसानी किया जाए। भगवान भोलेनाथ बोले, जैसी आपकी इच्छा प्रिय, यदि आपकी इच्छा खेती किसानी करने की है तो ठीक है, चलते हैं। और भांग धतूरा लगा करके भोलेनाथ और पार्वती एक वृद्ध किसान का वेश धारण कर लिए और पार्वती भी वृद्ध महिला बन गई और धरती लोक में जहाँ पे श्री कृष्ण का जो है राज्य था वहां पहुंचे और एक जगह जमीन देख करके और वहीं पर खेती करने का फैसला किया। उधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि से देखे कि आज भोलेनाथ और पार्वती आ रही हैं मृत्यु लोक में, मेरे राज्य में, और उनके मन की भी इच्छा वो जान गए कि ये खेती करने के लिए आ रहे हैं। तो इससे पहले ये किसी को मूर्ख बना दें, क्यों ना हम भी इनके इस खेती में अपना जो है भागीदारी निभाएं। और यह सोच करके भगवान श्री कृष्ण जो है एक बुजुर्ग किसान का भेष धारण करके और शिव भगवान और पार्वती के सामने आ गए। और पार्वती और शिव भगवान विचार कर रहे थे कि अब खेती बाड़ी का काम तो हमें आता नहीं, कैसे खेती की जाए। और भगवान भोलेनाथ कह रहे थे कि चलो देखते हैं, और इधर उधर भ्रमण ही कर रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग किसान उनके पास आया और बोला, मालिक प्रणाम। तो शिव भगवान बोले, अरे किसान, हम खेती करना चाहते हैं और खेती बाड़ी के बारे में हमें कुछ पता तो है नहीं, आप तो लग रहा है यहीं के रहने वाले हैं, तो क्यों न हम मिल करके खेती करें। तो बुजुर्ग किसान के भेष में भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, जैसी मालिक की इच्छा, मैं आपके खेत में मजदूर बनकर काम करूंगा, किंतु जो भी फसल होगी आधे आधे बांट लेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, हम लोग मिलके खेती करेंगे और जो भी होगी हम बांट लेंगे। अब क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ और जो है किसान जो श्री कृष्ण बने हुए थे वो मिलकर के खेती के लिए खेत वगैरह जो है बनाए और बैल लगा करके जोते, खेत जोत करके बढ़िया बना दिया और जो है वो गेहूं का बीज ले आए और खेत में डालने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो ऐसा है कि पहले से ही हिस्सा तय हो जाना चाहिए कि किसको क्या मिलेगा। तो किसान ने बोला, हाँ प्रभु, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप आदेश करेंगे मालिक। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो भाई, नीचे का जो है मैं लूंगा और ऊपर का तुम लेना। तो भगवान श्री कृष्ण किसान रूप में बोले, ठीक है प्रभु, आप नीचे का लीजिएगा और मैं ऊपर का ले लूंगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि ये तो बीज नीचे ही डाल रहा है, तो क्यों ना मैं नीचे का मांग लूं और ऊपर का इसको दे दूं। देखिए भोले बाबा का कितना भोलापन है, वो जानते सब कुछ है, लेकिन उनकी देखिए रहस्य में ये लीला। तो फिर क्या हुआ कि अब भगवान श्री कृष्ण ने किसान बन करके जो आए थे वो बो दिए गेहूं और मिलजुल करके उसकी देखभाल करने लगे। कुछ दिनों बाद फसल बढ़िया लहलहाई। जब लहलहाई तो
अब जब पक गई फसल तो भगवान भोलेनाथ और वो किसान दोनों खेत पर आए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो मैंने कहा था नीचे का मैं लूंगा, ऊपर का तुम ले लेना। किसान ने कहा ठीक है मालिक। तो किसान ने क्या किया कि गेहूं आपको पता है कि ऊपर ही बाली लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो ऊपर का बाली काट लिया और नीचे का भाग जो है शिव शंकर को दे दिया। शिव शंकर बड़े प्रसन्न हुए हैं और वो सारा डंठल काट लिए और काट करके लेके आए और अपने नंदी बैल की जो है दमरी जो है नाद दिए और बड़े खुश हो रहे थे। अब जब उसमें कुछ हो तो निकले। बहुत देर के बाद वो जब पिसान हो गया वो डंठल, तो देखे तो दोनों प्राणी पार्वती और शंकर भगवान ओसाने लगे। ओसा करके देखे कुछ नहीं आया। तब पार्वती ने कहा, अरे स्वामी ये तो गेहूं है, ये ऊपर ही होता है, आपने तो नीचे का भाग मांग लिया, अब हमारे उसमें कहाँ कुछ आएगा। भोलेनाथ बोले, अरे ठग लिया किसान, मुझे ठग लिया ये। वहां तब फिर भोलेनाथ गुस्सा होकर के किसान के घर पहुंचे। बोले, अरे तुमने तो अच्छा मुझे मूर्ख बनाया, ऊपर तुम ले लिए, बताओ बाली बाल डंठल हमें पकड़ा दिए। किसान ने कहा, प्रभु आप ही तो कहे थे कि नीचे का मैं लूंगा, ऊपर का तुम ले लेना, तो मैंने अपना हिस्सा ऊपर का ले लिया। अब भगवान भोलेनाथ क्या करें। तब फिर बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अब एक काम करना, अब खेती जब आप करेंगे ना तो देखो भाई ऊपर का जो है ना भाग मैं लूंगा और नीचे का तुम लेना। किसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए कि अब ऊपर का भाग मैं लूंगा और नीचे का ये लेगा तो हमें मिलेगा। अब किसान बड़ा चालू। अब किसान ने दूसरी बार आलू की पूरे खेत में आलू जो है की फसल लगा दिया। अब आलू की फसल मिलकर के भोलेनाथ और वो किसान जो कृष्ण रूप में बने थे वो मिलकर के खेती बाड़ी करने लगे। उस दिनों बाद वो फसल तैयार हो गई आलू की। अब भगवान भोलेनाथ बोले थे, इस बार मैं ऊपर का लूंगा, तुम नीचे का लेना। तो अब जब फसल हो गई तैयार, पक गई, तब फिर क्या हुआ कि किसान ने कहा, प्रभु आप अपनी ऊपर की फसल कटवा लीजिए, ऊपर का भाग आप अपना ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने लगा के मजदूर ऊपर का सारा कटवा लिया, सब डंठल और आलू की खेती थी तो आलू तो आपको पता ही है कि नीचे होता है। तो जो किसान था, भगवान जो कृष्ण बने हुए थे तो किसान के रूप में, तो उन्होंने जो है अंदर खुदवा करके सारी आलू निकाल ली और ऊपर का डंठल भगवान भोलेनाथ लेके गए, बैल को नाद दिया दमरी में, नंदी बैल को। अब जब उसमें कुछ हो तो निकले, कुछ नहीं निकला। तब पार्वती ने कहा, अरे स्वामी किसान बड़ा चालू है, अब बताओ आपने मांगा ऊपर का, उसने आलू बोवा दिया, आलू पता है नीचे ही होता है, वो फिर हमको ठग लिया एक बार। भोलेनाथ फिर गुस्सा है, किसान के यहाँ फिर पहुंचे। बोले, अच्छा इस बार भी तुम हमको बेवकूफ बना दिए हैं, बताओ ऊपर का मैंने मांगा, तुमने आलू बोवा दिया, तो ऊपर का डंठल मुझे मिल गया और तुम आलू ले गए। किसान ने कहा, आप ही तो बोले थे कि ऊपर का मैं लूंगा, नीचे का तुम ले लेना, हम तो मान गए। अब भोलेनाथ बोले, अच्छा तो देखो भाई एक काम करना, इस बार हम खेती करेंगे तो भाई ऊपर का भी हिस्सा हमारा और नीचे का भी हिस्सा हमारा, तुम्हारा बीच का होगा। भगवान श्री कृष्ण किसान के रूप में मुस्कुराए, बोले ठीक है जैसी मालिक की इच्छा। अब तीसरी बार जो है कृष्ण भगवान सोचने लगे कि क्या बोया जाए। बोले, अच्छा इसको अब ऐसी फसल बोया जाए कि ये अघा जाए, दोबारा खेती करने का नाम ना ले। तब फिर क्या हुआ, तीसरी बार उन्होंने मकाई की खेती कर दी, मकाई बो दिया पूरे। अब मकाई तो आपको पता ही कि बीच में ही होती है। अब बढ़िया फसल कुछ दिन बाद तैयार हो गई, लहलहा गई हैं, अब अच्छा लगने लगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती को दिखाई, बोले ये तो हरा भरा खेत देख करके पार्वती खूब प्रसन्न हुई। बोले, स्वामी इस बार आपने सही सौदा किया है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका, बीच का ही होगा उसका, तो बीच में क्या मिलेगा। ये सोच करके जो है पति पत्नी खूब मुस्कुरा रहे थे। उतने में जब फसल काटने की बारी आई तो किसान पहुंचा। बोले, भोलेनाथ आप एक काम करिए, ऊपर का और जो है नीचे का अपना भाग काट लीजिए, बीच का हमारे लिए छोड़ दीजिए। अब वही किया, भगवान भोलेनाथ ने नीचे का काट लिया डंठल, ऊपर का काट लिया, बीच का छोड़ दिया। बोले, ये बीच का है, ले जाओ अपना। देखिए भगवान का भोलापन कितना है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जो किसान रूप में थे, तो जो मकाई की बाल तो बीच में ही होती है, तो बीच की सारी बाल वो ले गए। अब भगवान भोलेनाथ डंठल अपने कुटिया पर लेके आए, नंदी को नाद दिए और वो नादा, लेकिन सब पूरा डंठल पानी हो गया, उसमें कुछ न निकला। तब पार्वती ने कहा, अरे भोलेनाथ किसान फिर ठग लिया,
बताओ, आपको पता है ये मकाई है, ये बीच में ही होती है, देखो बीच का हिस्सा वो ले गया। अब भगवान भोलेनाथ फिर जो है बड़े गुस्सा हुए, किसान के यहाँ गए, बोले बताओ तुम मुझे फिर ठगेंगे हैं? बताओ, मैं ऊपर का और नीचे का दोनों भाग मांग लिया और तुमने मकाई बोवा दिया। बताओ, मकाई बीच में होती, मकाई तुम ले गए, डंठल हमें पकड़ा दिए। तब भगवान जो है श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनको भी दिए 2-3 मकाई। बोले आप ले जाओ, ये हमारे हिस्से का है, लेकिन आप भी मेहनत किए तो ले जाओ। तब भोलेनाथ ने कहा देखो, तुम किसान नहीं, तुम कोई दिव्य पुरुष हो, तभी तुम्हारे अंदर इतनी चालाकी है, नहीं तो भला हमें और कौन बेवकूफ बना देता है। अब तुम असली रूप में आ जाओ। कृष्ण भगवान जो है फिर जो किसान बने थे अपने असली रूप में आए, मुरली बजाते हुए सामने प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ के। भोलेनाथ देख करके खूब मुस्कुराए, बोले अच्छा तभी तो मुझे पता चला कि इतना चालाक कौन है, सच में तुम्हारी माया अपरंपार है, त्रिलोकीनाथ ये तुम्हारी माया है। तब त्रिलोकीनाथ ने कहा आप भी अपने असली रूप में आ जाइए। तब फिर भोलेनाथ डमरू बजाते हुए अपने असली रूप में आ गए, पार्वती भी असली रूप में आ गए। तब फिर कृष्ण भगवान ने कहा देखिए आपके पास की ये खेती बाड़ी नहीं है, हैं? तब पार्वती ने कहा स्वामी ऐसा है, ये मृत्यु लोक में रहना ठीक नहीं है, यहाँ तो हम मेहनत भी करते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है, चलिए कैलाश वापस चलते हैं। ये वो दोनों प्राणी कैलाश वापस चले गए, बोले अब कभी किसानी नहीं करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने द्वारिका भवन लौट आए। तो आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। सभी श्रोता बंधुओं को, सभी सत्संग प्रेमियों को मैं जय श्री राम कहता हूँ। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय, बोलिए सीताराम। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। आज का प्रसंग यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप लोगों को अवश्य एक रोचक कहानी हास्य रस से परिपूर्ण पसंद आई होगी। जी हाँ, नमस्कार, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से।